जब जन्म हुआ तो बोलते नहीं थे, बोलते नहीं थे। इनके माता पिता छोटी अवस्था में ही चले गए, अपनी दादी के साथ रहते थे। और नरसिंह मेहता के एक बड़े भैया थे जो इनसे इतने बड़े थे कि उनका ब्याह भी हो चुका था। भैया तो अच्छे थे लेकिन भाभी को नरसिंह बिल्कुल भाते नहीं थे। बोले ये सास ससुर चले गए, मेरे पास इसको छोड़ के चले गए, देवर नरसिंह मेहता। तो इनकी दादी जो थी, जूनागढ़ में जितने भी संत आते थे सबके पास नरसिंह मेहता को ले जाके प्रणाम करवाती और सबसे एक ही आशीर्वाद दिलवाती, ऐसा आशीर्वाद दो। ये बोलने लगे, क्यों? बोले मेरे प्राण चले जाएंगे तो कम से कम बोल करके अपना जीवन तो चला लेगा, इसकी भाभी तो इसका ध्यान रखेगी नहीं। कहते हैं सब संतों को प्रणाम करते 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 एक दिन देखा कि जंगल में, जूनागढ़ में एक जटाजूट धारी, त्रिशूल धारी एक महात्मा बैठे। वो महात्मा नहीं थे, महादेव ही थे। और दादी लेके गई नरसिंह मेहता जी को, बेटा प्रणाम करो, प्रणाम कर, महाराज जी को प्रणाम कर। जैसे ही नरसिंह मेहता, अब इतने ट्रेंड हो चुके थे, 5 वर्ष के नरसिंह मेहता खूब लंबी दंडौत करते। और छोटा 5 वर्ष का बालक दंडौत करता है ना, अच्छे अच्छे महात्माओं का हृदय पिघल जाता है। अरे अरे बालक बस बस बस। महादेव को प्रणाम किया तो महादेव तो अरे 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 बस 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 बस। दादी बोली नहीं नहीं महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। क्या? बोलने लगे। अच्छा। नरसिंह मेहता को गोद में बैठा करके मुखमंडल की ओर देके बोलो, बोलो बोलो राधे श्याम। नरसिंह मेहता हंसने लगे, बोलो बोलो बेटा राधे श्याम। जब तीसरी बार बुलवाया, बोलो बेटा राधे श्याम, नरसिंह मेहता ने अपना होठ खोले और धीमे से नेत्र बंद करके बोले। और पहली बार नरसिंह मेहता बोल पड़े राधे श्याम। और जैसे ही बोले दादी बड़ी प्रसन्न, अब तो और बुलवावे और बुलवावे और अब तो नरसिंह मेहता बोलने लग गए। नरसिंह मेहता जी को फिर कथा तो बहुत लंबी है कि एक बार घर से निकाल दिया भाभी ने, तो रोते हुए इनकी दादी से ये पूछते थे मेरे माता पिता कौन हैं। तो इनकी दादी बोलती थी तेरे पिता महादेव हैं और माता जी पार्वती हैं। तो जब एक समय दादी चली गई, भाभी ने घर से निकाल दिया नरसिंह मेहता जी को, तो रोते हुए ये गए। और संभवतः महादेव जो थे उनका नाम भी था इंद्रेश्वर महादेव। सुना है, मैंने दर्शन नहीं किए, सुना है कहीं। और ये गए और जाकर के जंगल में महादेव से लिपट करके खूब रोए, बोले आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी माँ हो। नरसिंह मेहता जी का चरित्र बहुत सुंदर है। मैंने अभी कुछ दिन पहले अफ्रीका में, केनिया में कथा थी, वहां कहा था, सुनिएगा, बहुत अच्छा चरित्र। तो आज भी ठाकुर जी आए हैं। नरसिंह मेहता जी को सबने बेदखल कर दिया, परिवार वालों ने घर से निकाल दिया। एक समय आया, ये भी नागर ब्राह्मण थे, संभवतः हमारे मंदिर के जो मुख्य अधिकारी हैं वो भी नागर हैं। अब नागर वंशी ब्राह्मण है कि नहीं ये तो कैसे पता चले। नागर वंशी हैं तो मतलब नरसिंह मेहता जी का ही वंश है। तो इनको नागर वंशियों ने भी निकाल दिया। सब लोग इधर देखो, सब ने अपने जगह से निकाल दिया। पत्नी ने एक दिन बोला, बोले आपको तो परिवार वालों ने भी निकाल दिया, गांव वालों ने भी निकाल दिया, अब तो आपके ब्राह्मण वंश के लोगों ने भी आपको निकाल दिया। तो नरसिंह मेहता बोलते बढ़िया है, परिवार वालों ने निकाल दिया, उसका भार खत्म हुआ। गांव वालों ने निकाल दिया तो गांव का लोक व्यवहार खत्म हुआ। एक बस ये जाति का बोझ और था मेरे ऊपर, इससे भी निकल गया, मैं तो मुक्त हो गया हूं, अब अकेला ठाकुर जी का भजन करूंगा। ऐसे नरसिंह मेहता। तो सबने निकाल दिया। भगवान ने एक दिन, द्वारिकाधीश ने अक्रूर जी को सेठ जी का रूप बना करके भेजा और कहा नरसिंह मेहता का बढ़िया भवन बनवा के आओ। तो एक साहूकार, दानी सेठ बन करके श्री अक्रूर जी महाराज आए और वहां ढूंढने लगे किसको दान करें, किसको दान करें। नरसिंह मेहता के पास गए, बोले हम दान करना चाहते हैं। तो नरसिंह मेहता बोले हमें कुछ नहीं चाहिए,
बोले कुछ तो ले लीजिए। तो नरसिंह मेहता बोले द्वारिका जाने आने वाले संतों के लिए कोई निवास की व्यवस्था नहीं है जूनागढ़ में, आप चाहो तो एक संत निवास बनवा दो। कहा था संत निवास, अक्रूर जी ने महल बना के दिया। बोले इसमें एक कमरा में आप रहिए पत्नी के साथ, बाकी के सारे कमरे संतों के लिए रख देना। कहते हैं 16-17 सूरदास रहते थे बिना आंख वाले नरसिंह मेहता जी के साथ में, उनको अपने घर में ही रखते थे। तो एक बार की बात, नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया वो इनके पास आए और आकर के बोले अब तो तुम्हारा अच्छा, आए क्यों थे? क्योंकि पता चला नरसिंह मेहता का बहुत बड़ा घर बन गया है। अच्छे संपत्ति घर बन जाता है ना तो रूठे हुए भी मान जाते हैं, सब लौट लौट के आते हैं। तो आए, आकर के बोले नरसिंह कल पिताजी का श्राद्ध है, घर आ जाना। नरसिंह जी बोले हाँ भैया जरूर आऊंगा। हाँ वैसे तो हम दोनों की बातचीत नहीं होती, लेकिन पिता का श्राद्ध तो एक साथ करेंगे। हाँ हाँ भैया मैं आ जाऊंगा। नरसिंह मेहता जी को अच्छा लगा कि परिवार के लोग दोबारा बुला रहे हैं। लेकिन नरसिंह जी बोले भैया श्राद्ध का समय क्या है? बोले सुबह सुबह आ जाना, श्राद्ध होगा फिर ब्राह्मण भोज होगा। तो नरसिंह मेहता बोले भैया एक दिक्कत है। बोले क्या? मैंने इतनी सेवा अपनी विस्तार कर ली है, सुबह उठ के मुझे सेवा पूजा करने में बहुत समय लग जाता है, तो मैं दोपहर से पहले तो नहीं आ पाऊंगा। ठाकुर जी की सेवा करूंगा, भोग बनाऊंगा, फिर मेरे यहाँ ये 16 सूरदास रहते हैं इनको पवाऊंगा। सब लोग इधर देखना, ध्यान से सुनना। तो भैया को गुस्सा आ गया। बोले पिताजी का श्राद्ध तेरे लिए मायने नहीं रखता? ये तालकूटा, उनको तालकूटा बोलते थे, मंजीरा बजा के कीर्तन करते हैं ना, ये ताल कूटेगा पूरे दिन बैठ करके, हरी 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 गाता रहता है। क्या कर दिया उस हरी ने? अरे पिताजी का श्राद्ध है, इतनी तो शर्म कर, कल मत करियो भजन, कल मत करियो सेवा। नरसिंह मेहता बोले भैया आप लोग तो कभी भी मुझे अपना लेते हो, छोड़ देते हो, लेकिन ये हरि ही हैं जो सदा मेरे संग रहते हैं, इनको कैसे छोड़ूंगा? ये हरि ही हैं, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाते। मैं जिस दिन खाक था उस तब भी मेरे पास थे, आज महल बना दिया तो भी मेरे पास है, इनको कैसे छोड़ूं? तो फिर भैया बोल के गए, तो फिर एक काम कर, बोले क्या आना ही मत तू, पिताजी का श्राद्ध मैं अकेले करूंगा, बिल्कुल मत आना। नरसिंह मेहता कुछ नहीं बोले, शांत बैठे रहे। पत्नी बोली अब क्या? बोले अब क्या, वो भी पुत्र हैं, मैं भी पुत्र हूं, वो अपने तरह से श्राद्ध कर लेंगे पिताजी का, मैं अपने घर में कर लूंगा, पिता तो हम दोनों के हैं। पत्नी बोली वो सब तो ठीक है, ये तो बाहर के लोगों को दिखता है कि हम महल में रहते हैं, लेकिन दाम पानी तो कुछ है नहीं। कोई दे जाए आलू तो आलू की सब्जी बन जाती है, चावल दे जाए तो चावल बन जाते हैं, कोई घर में इतनी सामग्री तो है नहीं। और श्राद्ध के लिए तो ब्राह्मण भोजन कराना पड़ता है, ब्राह्मण भोजन के लिए राशन होना चाहिए, वो कैसे होगा? तो नरसिंह मेहता बोले पास में एक सेठ जी हैं, वो मेरा कीर्तन बहुत पसंद करते हैं, उनसे उधार मांग लाऊंगा और धीरे धीरे चुकाते रहेंगे उनका, कल पिताजी श्राद्ध कर देंगे। बोले ठीक है। पत्नी बोली जाते जाते ब्राह्मणों को निमंत्रण तो दे जाना। बोले ठीक है। अब नरसिंह मेहता गए ब्राह्मणों के पास, तो ब्राह्मणों से जाके बोले, तो ब्राह्मण बोले तुमको तो हमने वंश से निकाल दिया, अब तुम्हारे यहाँ श्राद्ध खाने कोई नहीं आएगा। तो नरसिंह मेहता चरणों में गिर गए, बोले मेरे यहाँ कभी मत आइएगा, पर मेरे पिताजी का श्राद्ध है इसलिए आ जाना। तो आधे ब्राह्मण बोले हम तो तुम्हारे भैया के यहाँ न्योते पर जाएंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं आ पाएंगे। आधे बोले हम आ जाएंगे, लेकिन हम सबको बुलाना पड़ेगा। कितने हैं? 2-2.5 हजार हैं। नरसिंह मेहता बोले इतनी व्यवस्था कहाँ से करूंगा मैं? बोले नहीं नहीं हम 2-2.5 हजार ही आएंगे। तो नरसिंह मेहता बोले ठीक है आप आ जाना, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लूंगा। सेठ जी से ज्यादा पैसा मांग लेंगे। 2-2.5 हजार ब्राह्मणों को न्योता दे दिया और नरसिंह मेहता पहुंचे सेठ जी के पास। सेठ जी बड़े प्रसन्न, अरे आओ आओ, आपका कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जब कीर्तन करते हैं तो मैं मेरे नेत्रों से आंसू नहीं रुकते। कई सेठ बड़े उदार मना होते हैं, सत्संग प्रेमी होते हैं। तो सेठ जी बोले कहिए कैसे आए? बोले कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आप थोड़ी सी सेवा उधार में दे दीजिए, मैं